हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं माधवम्। वैष्णव सॉन्ग देंगे, मैं उसका मीनिंग पढ़ लूँगा खोल के। तो लोचन दास ठाकुर बहुत सुंदर ये भजन लिखे हैं। निताई मोर जीवन धन निताई मोर जाति, निताई बिहीने मोर आनो नहीं गति। निताई मेरा जीवन धन एवं निताई मेरी जाति है, ठीक नहीं, और निताई के बिना मेरी कोई और गति नहीं है। संसार सुखर मुखे तुल्या दिया छाड़ी, नगरे मागिया खाबो गाइया निताई। सांसारिक सुख के मुख पर मैंने राख डाल दी है और नगर नगर में भ्रमण करते निताई का नाम गान करते हुए मधुकरी करूंगा। हम भी यही करते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, गौर निताई का नाम लेकर। जिस देश में निताई नहीं उस देश में मैं नहीं जाऊंगा, और जो लोग निताई से विमुख होंगे उनका मुख भी देखना नहीं चाहूंगा। तो नित्यानंद प्रभु तो गया आए थे है कि नहीं, तो इसलिए हम भी गया में है। जिस गंगा जल को शिव अपने सिर पर धारण करते हैं वो उनके चरण कमल से आ रहा है। जो वास्तव में निताई का भजन नहीं कर रहा है उनको मृत्यु के बाद अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। श्रील लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जो निताई को स्वीकार नहीं करता उसके मुंह में अग्नि डाल दूंगा। सो हार्ड है ना। श्रील लोचनदास ठाकुर की, श्री नित्यानंद प्रभु की। श्री चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक है जिसको आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्णेश्वरै श्री चतुर्व्यूह मध्ये, पूर्णेश्वरै श्री चतुर्व्यूह मध्ये, पूर्णेश्वरै श्री चतुर्व्यूह मध्ये, चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्यो भाति संकर्षणाख्यम, रूपम यशो भाति संकर्षणाख्यम, रूपम यशो भाति संकर्षणाख्यम, रूपम यशो भाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये।
तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इसका मीनिंग थोड़ा पढ़ लेते हैं हिंदी में। मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं उन श्री नित्यानंद राम के मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। श्री नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, उनका आज आविर्भाव दिवस है। जब भगवान राम अवतार लिए और अनंत शेष जो है वो किस रूप में आए? लक्ष्मण जी के रूप में आए। देखा जाए तो दोनों भगवान है, राम भी भगवान है और लक्ष्मण भी भगवान है, लेकिन एक जो है सभ्य भगवान और दूसरा क्या है? सेवक भगवान है। लेकिन भगवान राम के जो अवतार में जो लीलाएं हुई, उसमें लक्ष्मण जी कई बार ऐसा हुआ कि उनकी इच्छा के विरुद्ध में कई सारे काम उनको करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कि प्रातः काल में भगवान राम जो है उनका राज्य अभिषेक होने वाला है और तुरंत चेंज हो गया। कहाँ जाना पड़ेगा? वनवास जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके सभ्य है ना, उनके सभ्य है भगवान राम। तो वो तो चाहते थे कि अगर इशारा देते भगवान राम, तुरंत सबको बंदी बनाकर भगवान राम जी को क्या बिठा देते? सिंहासन में बिठा देते। मतलब उनकी इच्छा यही थी, है ना। मेरा मालिक वन में भटकेगा, वो भी जो है पेड़ का छाल पहनकर, फल फूल खाएगा। मतलब वो उनको पचाना है ना, है कि नहीं? लेकिन भगवान राम ने शांत कर दिया, नहीं, है ना। फिर गए तो जो सीता माता ने हिरण को देखे, तो सीता माता ने कहने लगी कि मुझे ही हिरण चाहिए। और हालांकि लक्ष्मण जी मना कर रहे थे, कह रहे नहीं ये मायावी है, ऐसे हिरण कैसे आएगा, इस सोने का हिरण थोड़ी आ जाएगा जंगल में। लेकिन भगवान राम गए, और राम गए तो कुछ समय के बाद आवाज आया, मरीचि था वो, आवाज आया, हे सीते, हे लक्ष्मण, पूरा भगवान राम के आवाज में। तो अब सीता माता कहने लगी कि तुम जाओ, राम जो है विपत्ति में है। तो लक्ष्मण लेकिन जानते थे कि ये तो परम भगवान है ना, भगवान राम तो परम भगवान, उनको कैसे विपत्ति आएगा? वो पूरा कन्विंस थे। लेकिन सीता माता ने कहा नहीं, तुम जाओ। तो गए नहीं, बैठे रहे, क्योंकि उनका भगवान राम ने आदेश दिया था
कि तुम जो है सीता के पास रहना। लेकिन यहाँ पे सीता माता जो है वो एकदम कटु शब्द बोलने लगी कि तुम जो है, इसका मतलब मैं तुम्हारा है ना इंटेंशन मुझे पता चल गया है, तुम मुझे भोगना चाहते हो। राम, तुम यही चाहते हो कि राम मर जाएंगे और तुम मुझे भोगोगे, ऐसा मैं कदापि होने नहीं दूंगी। तो वो ये सब बात जो है, मतलब भगवान लक्ष्मण जी जो है वो सीता माता के मुख को कभी देखे ही नहीं है। जब अलंकार जो है, अलंकार सीता माता जब रावण लेकर जा रहा था तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अलंकार जो है मतलब नीचे गिरा दिए, ताकि क्या होगा कि जान पाएंगे कि मैं इसी रास्ते में गई हूं करके। और वो अलंकार जब बाद में जो सुग्रीव सुग्रीव और हनुमान जी दिखाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, तुम इसमें से कोई पहचानते हो क्या, कुछ पहचानते हो क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं हूं, और लेकिन ये हाँ, ये जो पायल है ये इसको मैं पहचानता हूं कि ये है ना माता का पायल है। जो उनके चरणों से ऊपर कभी देखे ही नहीं है उनको सीता माता क्या कह रही है, कह रही कि तुम जो है मुझे भोगना चाहते हो। बोले ये सब उनके लिए सहन करना मुश्किल था, लेकिन क्या है, छोटे हैं करना ही पड़ेगा। तो फिर गए वो, लक्ष्मण रेखा बना के गए हैं कि इस रेखा से पार नहीं होना है। गए तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे भगवान राम जो है डांटने लगे कि तुम कैसे आ गए, तुम्हें जब मैंने वहां पे छोड़ के आया था। बोले मैं क्या करूं, वो माता ने ऐसे ऐसे बोली मुझे। तो भगवान राम कहते हैं अरे स्त्री तो कुछ भी कहती है, स्त्री का बात को थोड़ी इतना मतलब इतना भारी लेना है, इतना सिंसियरली नहीं लेना चाहिए समझेंगे ना। तो तुम तो रहना चाहिए था, अब देखो पक्का वो नहीं होंगी, कोई राक्षस उसको ले गया होगा खाने के लिए। अब क्या करें, मतलब लक्ष्मण जी जो है समझ रहे हैं ना मतलब इसलिए कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो और आके देखे भी है नहीं। अच्छा, युद्ध हुआ, युद्ध खत्म हुआ। एक्चुअली वो जो सीता जो बोली थी ना, वो सीता एक्चुअली असली सीता थी नहीं, वो तो छाया सीता थी। असली सीता तो अग्नि में चली गई थी। अब युद्ध के बाद क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो है जब सीता माता आ रही है, ये रावण तो मर गया, अब सीता माता को लेकर आ रहे हैं। और जैसे आ रही है तो भगवान वहां पे रोक दिए, कहते नहीं, तुम्हें मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जो है इतना दिन दूसरे किसी पुरुष के पास रहकर आई हो, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। तो सीता माता रोने लगी, कहती कि अगर इतना था कि आप इतना सब क्यों कर रहे थे तो पहले ही बोल देते, मैं तो है ना जहर पी लेती, आत्महत्या कर लेती। तो फिर क्या होता है कि अग्नि परीक्षा। अच्छा, अग्नि जो है वो सब व्यवस्था कौन करेंगे, लक्ष्मण जी को कहा गया कि तुम अग्नि सब लकड़ी लेकर आओ, आग जलाओ, मतलब जो कि उनकी इच्छा है नहीं। वो जानते हैं कि सीता माता जो है वो प्योर है, फिर भी करना पड़ा क्योंकि भाई का आदेश है, समझ गया ना, तो करना पड़ा। फिर आए, वापस आए कुछ दिन के बाद। फिर आप जानते हैं कि जैसे धोबी ने, कोई धोबी ने कहा कि अरे मैं राम थोड़ी हूँ जो कि सीता को ग्रहण कर लिया, जो कि दूसरे जगह में थी। तो इसको भगवान राम ने सुने और लक्ष्मण जी को क्या आदेश दिए कि जाओ वन में छोड़ के आओ सीता को। तो ये सब होने के बाद जो है लक्ष्मण जी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कहते ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटा बना, अगली बार क्या बन के आऊंगा, बड़ा बन के आऊंगा, तब मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। है? तो अगली बार कौन बन के आते हैं,
बलराम बलराम जी, बलराम भगवान की। जय। अच्छा, बलराम तो बन के आए लेकिन उसमें भी फंस गए, क्योंकि बड़े हुए तो इसलिए उनसे कोई सेवा नहीं ले रहा था। राधा रानी तो बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? और कृष्ण भी सेवा नहीं ले रहे थे। है ना? क्योंकि बड़े हैं, मानते थे, है ना, उनको पूजा करते थे, प्रणाम करते थे, सेवा नहीं लेते थे। फिर फ्रस्ट्रेशन, अब क्या बन के आए? सेवक बन के आए। हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। बोले नित्यानंद प्रभु की जय। तो आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। और क्या हुआ कि हड़ाई पंडित के घर में प्रकट हुए एक चक्र धाम में। ऐसा वर्णन है कि जब प्रकट हुए तो बहुत सारा शुभ लक्षण प्रकट हुआ। और ऐसे एक, मतलब एक तुमुल ध्वनि हुआ, एकदम किसी को पता नहीं चला ये ध्वनि कहाँ से आ रहा है। तो प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद फिर अपना लीलाएं किए। बहुत सुंदर लीला करते थे। मतलब बचपन में जो है वो बढ़िया ड्रामा करते थे। बचपन में तो बढ़िया ड्रामा करते थे। एक बार क्या हुआ कि रामायण का ड्रामा चल रहा था और डायरेक्शन खुद का है ना। तो रामायण का ड्रामा चल रहा था, मतलब ड्रामा चल रहा था, और किस समय वो जो ब्रेक होता है ना, जो जैसे क्लास में जो एक बीच में ब्रेक होता है, क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं ना। हाँ, इंटरवल जो भी है, उसी समय में ड्रामा करना था। और ड्रामा क्या था कि जो है उसको घात हुआ है, ये लक्ष्मण जी को घात हुआ है, तो लक्ष्मण गिर गए हैं और हनुमान जी जाकर जो है वो लेकर आएंगे, विशल्यकरण लेकर आएंगे, और उससे जो है वो उनका लक्ष्मण जी जो है फिर उनको चेतना आ जाएगा। तो क्या हुआ, ड्रामा चल रहा है और लक्ष्मण जी को लग गया तीर लग गया, और लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो गए। और उसी समय घंटी बज गया, टंग 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 घंटी बज गया। जैसे घंटी बजेगा तो सब उठ के दौड़े, लेकिन ये पड़े हुए हैं, नित्यानंद वो पड़े हुए हैं। और उनको जाके एकदम जितना भी करने लगे उठ ही नहीं रहे। तो सब लोगों को पता चला, सब लोग दौड़े, क्या हुआ, एकदम मतलब मृत्यु जैसा, है ना, कुछ नहीं है शरीर में, कुछ है ही नहीं, पड़े हुए हैं। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था, ऐसे ड्रामा हो तो बस तो पड़ा था, मूर्छित पड़ा था, उसके बाद पता नहीं क्या कैसे हो गया। तो सब अपने उनके घर वाले भी आ गए, सब रोने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि अरे क्या चल रहा था बताओ ना, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर वो विशल्यकरण लाना था, उस समय तो घंटी बज गया, हम लोग चले गए। तो उसने कहा कंटिन्यू करो ड्रामा। ड्रामा कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू हुआ, हनुमान जी गए और हनुमान जी जाके पहाड़ उठा के लाए, और उस जो वैद्य जो है वो उसको निकाला, और निकाल के जैसे घुस के सूंघा दिया, मतलब घिस के सूंघा दिया, उठ गए तुरंत। तो मतलब वो लीला में वो वही तो वही है, इसलिए वो खुद ही उस लीला में प्रवेश कर जाते थे। तो ऐसे करते करते जो है लगभग 12 साल उम्र था जिस समय एक सन्यासी आए उनके घर में, और उन्होंने हड़ाई पंडित को मांगे कि मुझे इसको दीजिए, सेवक के रूप में दीजिए, क्योंकि मैं भ्रमण करता रहता हूँ, मुझे एक सेवक की आवश्यकता है। तो हड़ाई पंडित जो है खुशी खुशी, है ना, दे दिए। ऐसे होते थे पहले पेरेंट्स, है कि नहीं? अभी तो मंदिर में जाएंगे भी, है ना, मंदिर नहीं जाना है और कहीं जाना है। तो फिर उनके साथ आए और सबसे पहले गया धाम में आए थे। गया धाम में आए और चारों तरफ घूमने लगे,
वृंदावन में रहे। वृंदावन में जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है जो है कैसे दोनों का मिलन होता है, नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी का। तो ऐसे करते करते जब लगभग उनका उम्र हो गया है 32, तब जो है तब उनको पता चल गया कि महाप्रभु अब जो है क्या कर रहे हैं, अपना लीला शुरू कर दिए हैं। कहाँ पे? नवद्वीप में। तब उन्होंने कहा कि अब तो मुझे वापस आना चाहिए। तो वापस आए, और वापस आए अब जो है सन्यासी के साथ रहते तो सन्यासी जैसा ही थे, पूरा सन्यासी कपड़ा पहने थे, डंडा था, करके आके पहुंच गए, नवद्वीप में पहुंच गए। और नवद्वीप में आके रहे कहाँ पे? नंदन आचार्य के घर में रहे। और महाप्रभु जो है, महाप्रभु को पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। तो महाप्रभु कहे, भक्तों को कहे कि आप लोग जो है एक बहुत विशेष व्यक्ति आए हैं नवद्वीप में, और उनको आप लोग ढूंढ के निकालिए। सब लोग गए, ढूंढे और आए, कहते कि नहीं महाप्रभु कहाँ है, कोई नहीं आया नवद्वीप में। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, चलिए फिर मेरे साथ चलिए। तो महाप्रभु जो है कीर्तन करते करते आए, आके नंदन आचार्य के घर में सीधा घुस गए महाप्रभु। और घुस के जो है उस समय नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जाके कीर्तन करने लगे। और जैसे कीर्तन किए तो नित्यानंद प्रभु एकदम ऐसे ऐसे छलांग लग के गिरते थे, ऐसा लगता था कि जैसे उनका हड्डियां जो है टूट जाएगी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है नंदनाचार्य भवन में। अच्छा, अब तो थे तो सन्यासी, लेकिन अब जो है अब सब चेंज कर लिए, अपना कपड़ा से उतार दिए, कलरफुल ड्रेस, डंडा वंडा सब तोड़ दिए, और अवधूत कहा जाता था उनको। एकदम उठ पटांग सब काम करते थे। कभी जाके शराब के ठेके में बैठ जाएंगे है ना, और कभी किसी लड़की के हाथ को पकड़ लेंगे कि शादी करेगी मुझे। तो ऐसे एकदम अद्भुत एकदम आचरण है, पूरा एकदम अद्भुत आचरण है। तो एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही महाप्रभु को वो जानता था कि महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है, और जो वैष्णव है वो तो जानते थे नित्यानंद प्रभु भी भगवान है। लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये कैसे आचरण, सन्यासी होकर एकदम सारा कपड़ा वपड़ा निकाल के एकदम ऐसे आचरण कर रहा है, और कोई आचरण है नहीं, और इसको कैसे भगवान मानेंगे। तो उस समय महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में थे। तो गया, जगन्नाथपुरी गया, मतलब स्पेशल प्रश्न पूछने के लिए तो जाके बोला कि, और महाप्रभु वैसे भी उसके बैचमेट थे, उस ब्राह्मण के बैचमेट थे। बोला देखिए, मेरा आप में तो कोई संदेह नहीं है कि आप परम भगवान हैं, लेकिन ये नित्यानंद जो है मुझे समझ में नहीं आता। एक तो कोई आचरण सही से करते नहीं है, और दूसरा क्या है कि उनको सब लोग परम भगवान भी कह रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ में आया था कि ये कैसे परम भगवान है जब आचरण इनका है नहीं ऐसे, जो अपना वर्ण का भी आचरण नहीं कर रहे हैं, तो परम भगवान कैसे हैं। तो महाप्रभु बड़े हंसने लगे, सुन के हंसने लगे। तो फिर महाप्रभु उत्तर देते हैं कि देखो, जो परम अधिकारी होते हैं उनको कोई भी आचरण जो है उनको अशुद्ध नहीं कर सकता। तो फिर महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं किसको? सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। कहते देखो, सूर्य जो है चाहे कितने भी गंदगी हो, वो गंदगी जो है सूर्य को पल्यूट नहीं कर सकता, बल्कि वो जो गंदगी जो है
उस सूर्य के कारण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार कह के कहते हैं कि इसी प्रकार जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा हंस भी दोगे तो आपको 3 जन्म के लिए असुर का शरीर मिलेगा। क्या शरीर मिलेगा? सावधान, साधु सावधान। फिर एग्जाम्पल देते हैं किनका? ब्रह्मा जी का। कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी एक समय में किसी कारण जो है उन्होंने अपने पुत्री के प्रति आसक्त हो गए, अपने पुत्री के प्रति कामासक्त हो गए। तो अरे बोल, जब पुत्री के प्रति कामासक्त हो गए तो उनका बेटा मरीचि, मारीच के जो बेटे थे, 6 बेटे थे, 6 पुत्र थे, वो बस हंस दिए। अरे कैसा ब्रह्मा है ये, अपने पुत्री के प्रति आसक्त हो जाता है, बस इतना। तो इतने में क्या हुआ, उनको जो दूसरा जीवन मिला वो हिरण्यकशिपु का पोते बने। वो 6 पुत्र हिरण्यकशिपु का, बोला हिरण्यकशिपु का सिर्फ प्रहलाद महाराज एक पुत्र नहीं थे, वो तो लास्ट पुत्र थे। उससे पहले भी उसका पुत्र थे, उसका ही पुत्र थे। तो उसका एक पुत्र का ये जो है 6 बेटे बने। और तो हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके आया, तो तपस्या करके आया और एकदम विश्व विजयी होके आया था। तो उसके बाद उसका बेटा चला गया तपस्या करने के लिए, तो वो भी तपस्या करके आया। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब मैं तपस्या करके आया था तो तू क्यों गया तपस्या करने के लिए? समझ गया ना। तो क्योंकि उसने कहा कि तो अब तो मैं भगवान बन गया ना। हिरण्यकशिपु अपने आप को क्या मानता था? भगवान मानता था। जब मैं भगवान बन गया तो तुम किसको गए थे फिर तपस्या करने के लिए? जो भी मांगना था मुझे मांगना था, लेकिन नहीं। तो उसमें थोड़ा झगड़ा हुआ कि मैं ये हिरण्यकशिपु और उसके बेटे में, और उसका बेटा का जो 6 बेटे थे वो उसको सपोर्ट किए, जो है बाप को सपोर्ट किए। तो हिरण्यकशिपु श्राप दिया वो 6 बेटों को, बोले एक समय में तुम्हारा यही जो पिता है ना तुम्हें पीट पीट के मारेगा। तो है ना। तो दूसरे में वो जो 6 बेटे बने काल नेमी के बेटे। काल नेमी जो है दूसरे एक असुर हुआ, उसके बेटे बने। और तीसरे में वो क्या बने? देवकी माता के 6 पुत्र। और काल नेमी जो है क्या बना था? कंस बना था। पटक पटक के मार रहा था, अपने बेटे को मार रहा था कंस। समझ गया ना। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है उनको एग्जाम्पल देते हैं कि जो परम अधिकारी होते हैं उनको कोई भी आचरण उनको अशुद्ध नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार जो है महाप्रभु स्थापित करते हैं कि वो भी जो है नित्यानंद प्रभु भी क्या है? भगवान है। तो मैं एक छोटा सा लीला बताऊंगा, जगाई माधाई उद्धार। नित्यानंद प्रभु का सबसे जो है सबसे करुणा का लीला है। तो एक दिन महाप्रभु बुलाए जगन्नाथ हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुला के बोले कि देखो मैं ये चाहता हूं तुम घर घर जाओ और घर घर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। बोले कि हर घर जाओ और हर घर में जाके ये शिक्षा दो, बोलो कृष्ण भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षाओं को तुम ग्रहण करो। ये तुम घर घर जाके करो। ऐसे महाप्रभु दोनों को आदेश दिए। किन किन को?
नित्यानंद प्रभु और हरिदास। तो दोनों जाते थे तो और शाम को आगे रिपोर्ट देते थे कि कितने घर गए। तो कुछ कुछ घर में तो बहुत अच्छा स्वागत होता था कि बहुत अच्छा है, मतलब जब आते थे तो लोग सोचते थे कि भिक्षा देना है तो भिक्षा लेकर आते थे, लो लो भिक्षा, नहीं नहीं हमें भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या चाहिए, बस बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। अरे ये तो गजब की भिखारी निकले। कुछ कुछ घर में स्वागत होता था, कुछ घर में ऐसे सोचते थे जासूस अभी आए हैं, देख के जाएंगे और रात को आएंगे चोरी करने, तो दरवाजा खट से बंद कर देते थे। तो इसी प्रकार किसी घर में स्वागत होता था और किसी घर में तिरस्कार भी होता था, है ना। अब देखिए उस समय में भी तिरस्कार हो रहा है, और किनको तिरस्कार कर रहे हैं, अनंत शेष को, जिसके फूंक से पूरे ब्रह्मांड जल जाएगा, है कि नहीं। तो हम जो है किस खेत की मूली है कि नहीं। तो इसी प्रकार होता था। तो एक दिन जो है गए तो देखे कि मतलब कुछ लोग एकदम दूर से बहुत ही लोग इकट्ठा हुए हैं और दूर से देख रहे हैं कि दो लोग जो है आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर गए वहां पे, जाके बोले कि कौन है ये लोग, अरे आप जानते नहीं है, ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, इनका नाम था जगदानंद और माधवानंद, लेकिन असत संग के कारण ये अभी सभी प्रकार के पाप कर रहे हैं। चैतन्य मंगल में तो लिखा हुआ है कि जो ये जगाई और माधाई इतने पाप किए थे, जो है चित्रगुप्त जो है वो परेशान हो गए थे, कितना लिखो, एकदम सब रजिस्टर भर गया था उनका, है ना। अभी के समय में अगर हार्ड डिस्क यूज कर रहे होंगे तो हार्ड डिस्क भी फुल, तो एकदम लंबा लिस्ट बन गया था पापों का, मतलब ऐसा कुछ पाप नहीं था जो पाप नहीं किए हैं। तो इसी प्रकार बोले कि ऐसा ऐसा है। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु के मन में आया, ये दोनों को अगर कर दिया जाए, भक्त बना दिया जाए, तब मेरे स्वामी गौरांग महाप्रभु का नाम क्या होगा, है ना, यश बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को भक्त बना दिया, जो कि इम्पॉसिबल काम है। तब दोनों है जो है नित्यानंद प्रभु गए, तो भाई नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं तो हरिदास ठाकुर तो जाना पड़ेगा, आप पीछे पीछे जाके बोले, बोलो कृष्ण भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। वो लोग देखने लगे, अरे ये दोनों का क्या कितना साहस है, पहली बार देख रहे हैं कि हमें आके उपदेश दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, अरे बड़ा गजब है, तो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, उठा एकदम दौड़ने लगे मारने के लिए। और जैसे ही दौड़े और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों भी भागे एकदम ऐसे भागे। हरिदास ठाकुर तो पीछे देख भी नहीं रहे। एक जगह में जाके नित्यानंद प्रभु को बोले, दोनों आ रहे क्या? बोले नहीं। फिर गए, आज रिपोर्ट देंगे। तो जाके अद्वैत आचार्य बैठे हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे। तो हरिदास ठाकुर जो है जाकर बड़ा लंबा शिकायत करने लगे नित्यानंद प्रभु के नाम में। कहते ऐसे आदमी के साथ मुझे भेजे प्रीचिंग करने के लिए, है कि नहीं? इसको कोई सेंस ही नहीं है। तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अरे क्या बताऊं इसके बारे में। वो जाता है
और ये जो गंगा जी में कूद जाता है और मगरमच्छ के ऊपर बैठ के घूमता है। और हम लोग तो हाहा करते हैं, अरे मगरमच्छ खा जाएगा, आजा 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 आजा, वो उसी में घूमता है और 4 घंटा वहीं पे बर्बाद हो गया। प्रचार कब करेंगे बताइए। अब कभी गया और जो है छोटे बच्चों को थप्पड़ मार देता है। तो छोटे बच्चों को थप्पड़ मार देता है तो उसके घर वाले आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और उनको जो है मैं उनको पेसिफाई करने में लग जाता हूँ, समझाने में लग जाता हूँ। उसमें गया 2 घंटा। और आज तो क्या बताऊं, आज तो प्राण बच गया मेरा। हरिदास ठाकुर कह रहे प्राण मेरा आज बच गया, भगवान ने आज प्राण बचा लिए। क्या हुआ बताओ। अरे दोनों एकदम दो जो है शराबी, उन दोनों को गया भक्त बनाने के लिए, और वो तो हमारे पीछे दौड़ने लगे। तो प्राण बच गया समझो, नहीं तो कहाँ प्राण रहता आज। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले देखो वो शराबी ये शराबी। बोले क्या, वो दोनों शराबी और ये भी शराबी, तू क्यों बीच में पड़ा था। है कि नहीं। तुम्हें बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था। मतलब कहने का मतलब है नित्यानंद प्रभु क्या है, शराबी है ना। कहते हैं महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा जो है कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं, ऐसे कहते हैं। उस ब्राह्मण को बोल रहे थे। तो महाप्रभु को जब बात सुनाई पड़ा तो महाप्रभु ने कहा नित्यानंद का अगर उन्होंने दर्शन कर लिया है, जगाई माधाई ने अगर नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर लिया है तो भक्त बनेगी। और दूसरा है नित्यानंद अगर किसी के बारे में सोचा है कि इनको भक्त बनाना है, तब तो कुछ कहना ही नहीं। बोले नित्यानंद प्रभु की जय। तो एक दिन क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु जो है वो दूसरे जगह में एक गंगा के घाट में बैठकर अपना पी रहे थे, शराब पी रहे थे। उस समय तो बोतल तो नहीं था, उस समय क्या था, मटका था, मटके से पीते थे। पी रहे हैं और पीते पीते नित्यानंद प्रभु रास्ते में जा रहे थे। तो उनको याद आया, अरे यही तो व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति है ना उस समय हमें उपदेश दे रहा था। हाँ यही तो व्यक्ति है। बोले ओए ब्राह्मण इधर आ। तो नित्यानंद प्रभु गए, तू हमें उपदेश दे रहा था ना उस दिन। तो नित्यानंद प्रभु हाँ। माधाई लिया, एकदम एक मटका लिया, मारा एकदम मारा एकदम नित्यानंद प्रभु के माथे पर। जैसे माथे पर मारा एकदम खून निकलने लगा। और उस जगह में जितने लोग थे वो तुरंत जाके कहा कि इनको सूचित कर दिए, महाप्रभु को सूचित कर दिया। महाप्रभु एकदम दौड़ दौड़ के आए और आके किसको बुला लिए, सुदर्शन चक्र को बुला लिए। और जैसे ही सुदर्शन चक्र आया, दोनों का एकदम देख के सब नशा उतर गया दोनों का। मतलब वो तो क्या बोलते हैं, जिसको दुर्वासा मुनि देख के दौड़ने लगे थे, और भी तो जगाए माता क्या है, तुरंत नशा उतर गया, एकदम चरण में गिर पड़े। और नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर करेंगे, नहीं, ये अवतार आपका इसलिए नहीं आया है, हुआ है कि आप जो है किसी को सुदर्शन चक्र में काटेंगे हैं। ये अवतार तो आपका हुआ है क्या करने के लिए, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे दान। आप तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम देने के लिए आए हैं, सुदर्शन चक्र से काटने के लिए थोड़ी आए हैं। और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के मुंह से निकल गया कि देखिए जब माधाई मुझे मार रहा था, जगाई जो है उसको रोका था।
बस इतने में महाप्रभु प्रसन्न हो गए, जगाई को आलिंगन किए। जगाई, तूने जो है मेरा नित्यानंद को जब माधाई मार रहा था तूने रोका था, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आज ही तुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। जगाई जो है नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अब जगाई नाचने लगा। जगाई की आंखों में आंसू निकल रहा है, उसके शरीर में कंपन हो रहा है, उसके रोम खड़े हो रहे हैं। तुरंत तो माधाई भी महाप्रभु के चरण में गिर गया। बोला, महाप्रभु दोनों एक साथ जन्मे हैं, दोनों एक साथ सब कुछ एक ही साथ किए हैं। शराब भी पिए हैं, चोरी भी किए हैं, डकैती भी किए हैं, मर्डर भी किए हैं, सब हम एक ही साथ किए। ये कैसे पार्शियलिटी है? उसको आपने कृष्ण प्रेम दे दिया और मुझे नहीं दिया। तो महाप्रभु बोले, उसके लिए तुम्हें नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपराध किसके प्रति किया है? तो तुरंत माधाई जो है नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर जाता है और नित्यानंद प्रभु जो है उसको क्षमा कर देते हैं। और वैसे तो वो तो माने ही नहीं थे, उनको भी आलिंगन करते हैं और उसके बाद महाप्रभु उसको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं और दोनों जो है एकदम कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं और बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद ऐसे विनम्र भक्त बन जाते हैं, ऐसे विनम्र भक्त बन जाते हैं। कहते हैं कि ना, हम तो बस हम घाट की सेवा करेंगे, सभी घाट को क्लीन करते हैं ताकि वैष्णव आके जब यहाँ पे क्या करे, स्नान करे अच्छे से। इसी प्रकार बहुत सुंदर मतलब सेवा करते हैं जगाई और माधाई, है ना। तो ये जो है किनकी कृपा है? नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है। जब जगाई माधाई जो है वो भक्त बन जाते हैं तो तब तो पूरा नवद्वीप में सब जगह में प्रचार हो जाता है, अरे जगाई माधाई को भक्त बना दिए। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।